स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने हैलो एसिड के बारे में अध्ययन किया कि हैलो एसिड क्या होता है, इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, कि रिएक्शन क्या होती है। हैलो एसिड कार्बोक्सिलिक समूह जिस कार्बन पर जुड़ा होता है उस कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, गामा कार्बन, डेल्टा कार्बन पर हैलोजन परमाणु हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके जुड़ता है तो हैलो एसिड का निर्माण होता है। हैलो एसिड का जो नामकरण पड़ा था उसमें अल्फा, बीटा, गामा ये कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से पूर्व उनकी स्थिति को दर्शाते हुए हैलोजन का नाम लिख के कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम लिखा था। आज हम पढ़ेंगे मोनोबेसिक हाइड्रोक्सी एसिड। एक क्षार की ये हाइड्रोक्सी एसिड अल्फा हाइड्रोक्सी एसिटिक एसिड, गामा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड, गामा बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपियोनिक एसिड। नामकरण की रूट पद्धति में इन्हें संगत अम्लों का हाइड्रोक्सी उत्पन्न माना जाता है। अम्ल के एल्किल समूह के कार्बन परमाणु को अल्फा, बीटा, गामा तथा डेल्टा आदि ग्रीक अक्षरों से संबोधित किया जाता है। अम्ल के नाम से पूर्व हाइड्रोक्सी समूह की स्थिति को इन्हीं अक्षरों से दर्शाते हैं। अल्फा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड। आईपीसी पद्धति के अनुसार इन्हें हाइड्रोक्सी एल्केनोइक अम्ल COOH समूह के कार्बन परमाणु की संख्या 1 दी जाती है। श्रृंखला पर हाइड्रोक्सी समूह की स्थिति को निम्न प्रकार से दर्शाते हैं। तो जिस प्रकार से अपने अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा हैलो एसिड का नामकरण किया था, एज इट इज हाइड्रोक्सी अम्लों के नामकरण भी उसी प्रकार से होते हैं। यदि द्विक्षार के अम्ल में उपस्थित मेथिलीन समूह के विभिन्न कार्बन परमाणुओं से एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोक्सी समूह के द्वारा प्रतिस्थापित करें तो द्विक्षार की हाइड्रोक्सी अम्ल प्राप्त होते हैं। मैलिक एसिड, टार्टरिक एसिड, सिट्रिक एसिड। मैलिक एसिड 4 कार्बन परमाणु वाला एसिड है और जब इसके एक मेथिलीन समूह पे OH को हाइड्रोजन से हटाया जाता है तो सक्सिनिक एसिड बन जाता है। टार्टरिक एसिड ये भी 4 कार्बन का ही एसिड है। इसके दोनों मेथिलीन समूह को OH से प्रतिस्थापित किया जाता है और सिट्रिक एसिड 6 कार्बन का एसिड है जिसके बीच वाले कार्बन मेथिलीन समूह, जो बीच वाला मेथिलीन समूह होता है उसको हाइड्रोक्सी समूह से प्रतिस्थापित, बीच वाले कार्बन के हाइड्रोजन को हाइड्रोक्सी समूह से प्रतिस्थापित करने से सिट्रिक एसिड बनता है। तो मैलिक एसिड, टार्टरिक एसिड, सिट्रिक एसिड ये द्विक्षार के एसिड हैं। अब आती है बनाने की विधियां हैलोजन प्रतिस्थापी अम्लों से। हैलोजन प्रतिस्थापी अम्लों को निम्न नम्न सिल्वर ऑक्साइड अथवा तनु क्षारों अथवा सोडियम कार्बोनेट विलयन के साथ उबालने पर हाइड्रोक्सी अम्ल प्राप्त होते हैं। हैलो अर्थात अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड की अभिक्रिया जब इनकी उपस्थिति में करवाई जाती है सिल्वर ऑक्साइड अथवा तनु क्षार या सोडियम कार्बोनेट तो अपने को अल्फा हाइड्रोक्सी एसिटिक एसिड प्राप्त हो जाता है। इस विधि में अल्फा हाइड्रोक्सी अम्लों की लब्धि तो अधिक मात्रा में प्राप्त होती है परंतु बीटा, गामा, डेल्टा हाइड्रोक्सी अम्लों की लब्धि बहुत कम प्राप्त होती है। अमीनो अम्लों की नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया पर हाइड्रोक्सी अम्ल प्राप्त होते हैं। अमीनो एसिटिक एसिड या ग्लाइसिन जिसको अपन बोलते हैं, ग्लाइकोलिक एसिड प्राप्त होता है। एल्डिहाइड तथा कीटोनिक अम्लों के अपचयन से ग्लाइओक्सेलिक अम्ल का सोडियम और मरकरी
अमलगम की उपस्थिति में अभिक्रिया से ग्लाइकोलिक एसिड बनता है। पायरुविक एसिड की अभिक्रिया भी सोडियम मरकरी अमलगम की उपस्थिति में कराने पर लैक्टिक अम्ल प्राप्त होता है। कीटो एस्टर के उत्प्रेरकी अपचयन से अल्फा बीटा गामा या डेल्टा हाइड्रोक्सी अम्लों का संगत कीटो एस्टर से उत्प्रेरक अपचयन से बनाया जाता है। निकल की उपस्थिति में 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर अभिक्रिया कराने पर और दूसरे स्टेप में KOH की उपस्थिति में जल अपघटन कराने पर बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड प्राप्त हो जाते हैं। इस संदर्भ में रिफॉर्मेस्ट की अभिक्रिया है। अल्फा हैलोजन एस्टर की जिंक की उपस्थिति में एल्डिहाइड कीटोन अथवा एस्टर से अभिक्रिया कराने पर बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर प्राप्त होते हैं, जो जल अपघटन पर बीटा हाइड्रोक्सी अम्ल बनाते हैं। देखिए इसमें अल्फा हेलो एस्टर अर्थात अल्फा ब्रोमो एथिल एसीटेट जो है उसकी अभिक्रिया कराई जा रही है। तो प्रथम पद में कार्बोनिल समूह का योग होता है और फिर इसका हाइड्रेशन किया जाता है तो हाइड्रोक्सी एस्टर बनते हैं। बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर पुनः जल अपघटन से बनाया जाता है। एल्डिहाइड तथा कीटोनों के साइनोहाइड्रिन से अभिक्रिया जब एल्डिहाइड कीटोन की HCN से रिएक्शन कराई जाती है तो प्रथम पद में CN का योग कार्बोनिल कार्बन पे और हाइड्रोजन का ऑक्सीजन पे होता है। कार्बोनिल बॉन्ड हाइड्रोक्सी समूह में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरे पद में जल अपघटन से अल्फा हाइड्रोक्सी अम्ल बनते हैं। एल्डोलों के ऑक्सीकरण से एल्डोल के टोलेन अभिक्रम द्वारा ऑक्सीकरण से बीटा हाइड्रोक्सी अम्ल प्राप्त होते हैं। एसिटोल्डोल Ag2O की अभिक्रिया से बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक अम्ल बनाता है। ग्लाइकोल के ऑक्सीकरण से ग्लाइकोलों के तनु HNO3 द्वारा नियंत्रित ऑक्सीकरण से भी हाइड्रोक्सी अम्ल बनते हैं। ऐसे वसाम्ल जिनमें CH-COOH समूह होता है नाइट्रिक अम्ल अथवा KMNO4 द्वारा ऑक्सीकरण पर हाइड्रोक्सी अम्ल बनाते हैं। इनकी सामान्य अभिक्रियाएं हाइड्रोक्सी अम्लों तथा एल्कोहलों दोनों की भांति व्यवहार करते हैं। ये OH एल्कोहलिक तथा COOH कार्बोक्सिलिक समूह की सामान्य अभिक्रिया देते हैं। बहुत सी अभिक्रियाओं में कार्बोक्सिलिक समूह तथा एल्कोहलिक समूह एक दूसरे की अभिक्रियाओं में व्यवधान नहीं डालते। कार्बोक्सिलिक समूह का एस्टरीकरण कर देने के बाद ये मुख्यतः हाइड्रोक्सी यौगिकों की तरह ही व्यवहार करते हैं। कार्बोक्सिलिक समूह को एस्टर, एमाइड, नाइट्राइल एवं एसिल क्लोराइड आदि में परिवर्तित किया जा सकता है। हाइड्रोक्सिल समूह को एस्टर, ईथर आदि में बदला जा सकता है। ग्लाइकोलिक एसिड की एसिटिक क्लोराइड से अभिक्रिया पर एसिटिल ग्लाइकोलिक अम्ल बनता है। ग्लाइकोलिक अम्ल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड या थायोनिल क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करके क्लोरोएसिटिल क्लोराइड बनाता है। अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट से अभिक्रिया कराने पर ये एल्डिहाइड तथा कीटोन में बदल जाते हैं, क्योंकि हाइड्रोक्सी समूह पहले कार्बोनिल समूह में कन्वर्ट होता है और फिर डी कार्बोक्सिलीकरण द्वारा एल्डिहाइड बनते हैं। बीटा हाइड्रोक्सी एसिड KMNO4 की उपस्थिति में कीटोन में कन्वर्ट होते हैं। हाइड्रोक्सी अम्लों का हाइड्रोजन आयोडाइड के द्वारा अपचयन पर संगत अम्ल बनते हैं। हाइड्रोक्सी अम्लों का HI से रिएक्शन कराने पर एसिड में कन्वर्जन होता है। हाइड्रोक्सी अम्लों का ताप का प्रभाव
अल्फा हाइड्रोक्सी अम्ल गर्म करने पर लैक्टाइड बनाते हैं। लैक्टाइड 6 सदस्य वाले यौगिक होते हैं। अल्फा हाइड्रोक्सी अम्ल के 2 अणु प्रयुक्त होते हैं और लैक्टाइड का निर्माण करते हैं। लैक्टाइड ये 2 एस्टर समूह होते हैं जो एक वलय का निर्माण करते हैं। ग्लाइकोलिक एसिड ग्लाइकोलाइड 1,4-डाइऑक्सेन 2,5-डाइओन। लैक्टिक एसिड लैक्टाइड बनाता है 3,6-डाइमेथिल 1,4-डाइऑक्सेन 2,5-डाइओन। बीटा हाइड्रोक्सी अम्ल गर्म करने पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनाते हैं। बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड से क्रोटोनिक एसिड का निर्माण होता है। गामा तथा डेल्टा हाइड्रोक्सी एसिड गर्म करने पर उनके एक ही अणु के हाइड्रोक्सिल तथा कार्बोनिल समूह से निर्जलीकरण द्वारा चक्रीय आंतरिक एस्टर बनते हैं। गामा हाइड्रोक्सी अम्ल से 5 सदस्यीय आंतरिक एस्टर बनते हैं जिन्हें गामा लैक्टोन कहते हैं। डेल्टा हाइड्रोक्सी अम्लों को डेल्टा लैक्टोन बनाते हैं जो 6 सदस्यीय आंतरिक एस्टर होते हैं। गामा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड से गामा ब्यूटीरोलैक्टोन बनता है। डेल्टा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड से डेल्टा वैलेरोलैक्टोन बनता है। थैंक यू।